नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। तो कितना अच्छा पावन महीना चल रहा है, सावन मास। तो सावन में भोलेनाथ की कृपा सब पे बरसती रहे। और आज इसी टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। भोलेनाथ आपके करियर के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या आपके करियर में ग्रोथ होगी, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और आप जब भी देखेंगे, अगर सावन के बाद भी देखिए चाहे जब देखिए, आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी के लिए है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको लगे कि मैसेज आपके लिए नहीं है तो आपके लिए नहीं होगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग में आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें जो इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रेंथ, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स। आपके लिए दो मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, और यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, और बॉटम में है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले तो यहाँ की एनर्जी हम आपको बता दें कि आपकी जो भी एनर्जी इस समय है वो ये है कि किसी सिचुएशन का अंत हुआ है आपकी लाइफ से। ठीक है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका एक चैलेंजिंग फेज था, वो चैलेंजिंग फेज अब खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी यानी कोई प्रॉब्लम थी ऐसी, तो उससे अब आपको आराम मिलेगा, उससे अब आपको राहत मिलेगी। हाँ, आपको कहीं ऐसी जगह जाना है, कोई ऐसी स्थान का चुनाव करना है जहाँ पे आप कुछ समय अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ बिता सके। पीसफुल स्पेस, पीसफुल प्लेस। ठीक है, जिससे कि आप जो भी सोच रहे हैं उससे आपको थोड़ी सी निजात मिले। ठीक है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और आपको अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। और अभी तक कोई हार्ड सिचुएशन थी तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी तक का समय जो था ना, अब आप उससे बाहर निकल गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसको रख देते हैं, इस कार्ड को। स्ट्रेंथ, जिसे यहाँ पे बैठी हैं शेर के पास, आप देख सकते हैं इंजन है, शेर के पास बैठी है। इसका मतलब इनमें कितना स्ट्रेंथ है। ये शेर को ताज पहना रही है, मतलब इनके मन में जरा भी डर नहीं है। आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप अभी तक अपने पर्सनल पावर को समझते नहीं हैं। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक आप स्ट्रांग हैं, और उसी पावर को आपको समझना है। आप में बहुत दया है, करुणा है। आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत दयालु है। आपका हार्ट बहुत काइंड हार्टेड है, आप दया से भरा हुआ। आप लोगों को बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी भी किसी के प्रति अपने मन में कोई भी ऐसी भावना न पालिए कि आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे। किसी को, जैसे कोई इंसान कुछ ऐसा किया जिसको आपको बुरा लगा तो आप उसको लेके बैठे, ऐसा मत करिए। इससे क्या होगा ना, आप अपने लिए ही सिचुएशन ऐसी कर देंगे कि जिससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी के प्रति सोच रहे हैं कोई इंसान सही नहीं है, ये है वो है, उसके लिए जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा किया, ठीक है,
ठीक है, कोई धोखा दे दिया, कोई चीटिंग किया, कोई चोरी कर दिया, कोई आपका पैसा लेके चला गया, या कोई ऐसे जैसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इंसान तो चला गया, प्रॉब्लम जो भी किया उससे आप निकल गए। ठीक है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति चिढ़, नफरत, गुस्सा अगर भरी है तो वो आपके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा फर्क पड़ा होता तो वो आपके साथ ऐसा किया नहीं होता। ठीक है, चाहे कोई भी हो आपके जीवन का, कोई भी जीवन में जैसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर उस इंसान को इतना फर्क पड़ता तो आपसे चोरी नहीं करता, वो आपसे जो है मतलब आपके साथ चीटिंग नहीं करता, या आपके साथ बेईमानी नहीं करता, ऐसा भी है। तो नहीं फर्क पड़ा, और अगर आप बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि आप उसको क्षमा नहीं करेंगे, उसने आपके साथ ये किया, बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान आपको पहुंच रहा है, उनको नहीं। जो भी इंसान है उसको नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी नहीं, वो आपको पहुंच रहा है। तो आप क्षमा करिए, आगे बढ़िए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़िए, वो जो करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। कभी कभी होता है ना कि लोग जैसे कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वहाँ पे बेईमानी हो जाती है। आप किसी को उधार पैसा दिए, कोई लेके चला गया, वहाँ पे बेईमानी हो जाती है। या वैसे कोई आपको ठग लिया, या फिर जीवन के किसी हिस्से में आपके साथ कोई चीटिंग हो गई, तो उस सब चीज़ों से आपको बढ़ने की आवश्यकता है आगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, आप आप आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर मन में ऐसी बातें रखेंगे ना तो आपके लिए ही नुकसानदायक है, दूसरे का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्षमा करिए, आप आगे बढ़िए, छोड़िए सबको। आप जितनी स्ट्रेंथ समझते हैं ना, आपको लगता है कि आप पे इतनी पावर है, चाहे जितनी समझते हैं उससे बहुत ही अधिक पावर है आप में, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, द हर्मिट, आपको समय जो बिताना है ना बहुत शांति में, जितना शांति में आप समय बिताएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई पीसफुल मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो शाइन करते हैं, चमकेंगे। आप अपने आप को ही तराशिए, कोई और नहीं तराशेगा आपको। अगर आप खोज सकते हैं तो कोई गुरु को खोजिए। ठीक है, किसी गुरु से मिलिए, गुरु बना लीजिए किसी को, उनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं ऐसा है तो ईश्वर को ही अपना गुरु बनाइए, और आप स्वयं गुरु बन जाइए अगर आप में इतनी क्षमता है तो किसी के। ये आपके लिए, आप दोनों कर सकते हैं, या तो गुरु बना लीजिए या तो गुरु बन जाइए। आप में उतनी क्षमता है कि आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो सेल्फ डिस्कवर करिए, अपने आप को समझिए। ये समय है अपने आप को समझने के लिए, इसलिए आप जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए पीसफुल जगह पे, शांति जहाँ पे हो। अगर घर में शांति ना हो, कहीं और चले जाइए, थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए। इस समय आपके आगे बढ़ने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर भी वही आया है। अगर आपको घर में ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, आप चाहे जहाँ भी रह रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे आपका मन शांत हो, तो आप जगह चेंज कर दीजिए, जाइए कहीं घूम आइए, कुछ ऐसा करिए जो आपको सुकून पहुँचाए। जब तक इंसान ऐसा कुछ कार्य नहीं करता कि उसको सुकून मिले, तब तक जिससे मन कहीं भी नहीं लगता, और कोई भी कार्य शांत मन से कर ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, मन की शांति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। खुद को हील करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है, कोई भी हो। तो आप खुद को हील करने के लिए समय बदलिए, थोड़ा जगह बदलिए, क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे हैं ना, वहाँ पे आप इतने प्रसन्न नहीं हैं, इतने
ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो आपको, या ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते जो आप लोगों के, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आप लोगों को समझते नहीं है। ऐसा भी है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो इस समय है, थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताइए, और इसके बाद जो चेंज आएगा ना, वो आपको एक ऐसा इंसान, बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर इंसान बना देगा, बहुत ही उत्तम। हम तो आपके करियर के लिए गाइडेंस ले रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए आ गया। जो भी आया है आपके लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लिए होगा ही। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, चाहे सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। आप जो भी हैं, आपको जानवरों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए लेडी शेर के पास है, यहाँ पे डॉग है। रात में जब चांद निकलता है तो थोड़ा समय ना आप बाहर खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर, चाहे आप चेयर पे बैठिए, थोड़ा टहलिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जितना हो सके ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए यूनिवर्स को, आसमान में। ऐसे ही नहीं कुछ तो इंसान का जन्म मिला है आपको, इसलिए ही करिए कि हमें इंसान का जन्म मिला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि इंसान ही होते हैं जिनमें इतनी क्षमता, सब कुछ करने की क्षमता होती है। बाकी इतने सारे जीव हैं धरती पे, जो इंसान कर सकता है सारे जीव नहीं कर सकते। करोड़ों जीव होंगे, और आत्मा सभी में है, सभी में। कोई जीव ऐसे बिना आत्मा का कोई जीव जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन कुछ मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या कुछ भी कर सकता है। एक सुई से लेके एरोप्लेन तक मनुष्य ही बनाए हैं। उनमें असीमित क्षमता है कुछ भी करने की, लेकिन उसके लिए उनको अपने साथ टाइम बिताने की जरूरत है। उनको अपनी क्षमता पहचानने की आवश्यकता है। उनको ये जानना चाहिए कि हमें क्षमता है क्या। जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे समझेंगे कि उनको करना क्या है, और इतनी क्षमता, मतलब उनमें कौन सी क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं। बस खाना पीना, सो जाना, मोबाइल बैठ के देखना, मूवी देखना, घूम के आना, बस ऐसे ही सबके साथ ऐसा, बस ऐसे ही नहीं जीवन है। इससे बहुत अधिक है। इस शरीर के लिए इंसान कितना कुछ करता है, कितना कुछ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जिम जाना, पार्लर जाना, ये करना वो करना, अपने आप को इतना सजाना संवारना। लेकिन इंसान जब अपने अंतरात्मा को समझने लगता है, अपने अंतर मन को अपने अंदर झांक के देखने लगता है, तभी वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन ऐसी कि जिससे कभी उसको लगता हो कि वो निकलना मुश्किल है, डर जाता हो, लेकिन इतनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी हरा के बाहर निकल सकता है। कुछ भी हो, किसी चीज़ से भी बाहर निकल सकता है। जो लोग अपने अंदर झांकने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, फिर वो इस ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। और जितने हम देखते हैं दुनिया, इतने ही नहीं है, इससे कहीं अधिक है। और ये बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर ही है। जब हम अपने आप को समझेंगे तभी हम सब कुछ समझ पाएंगे और सबको समझ पाएंगे। नहीं तो हम उतना ही समझेंगे जितना लोग हमसे बताएंगे, हम अपने मन से नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन हम अपने आप को समझने लगेंगे तब हम खुद सबको समझेंगे। कोई और बताएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें उम्मीद है हम आपको अच्छे से समझा पाए कि नहीं। हम आप बताइएगा आप समझ पाए कि नहीं हम क्या कहना चाहते थे। हमारा मतलब सीधे सीधे यही है कि आप अपने साथ टाइम बिताइए, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से अब आप बाहर निकल गए हैं, अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए जितना हो सके शांतिपूर्ण वातावरण में रहिए, ठीक है। या तो आप अपने आप से ही अपनी खोज करिए, ध्यान लगाइए, अगर लगाते हैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपने शांत रहिए, और या तो किसी को अपना गुरु बना लीजिए, किसी को भी बना सकते हैं आप अपना गुरु, और उसकी बस उसे गुरु मान के आप आंखें बंद करिए, अपने प्रश्न पूछिए और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। और सबसे बड़े गुरु तो भगवान है, उन्हें ही बनाइए, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है सबको मार्ग दिखाने के लिए। और उनसे ही कहिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें, और फिर देखिए वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे, हमेशा। चलिए आपको और क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है, थोड़ा सा गाइडेंस और लेंगे। गाइडेंस है गिल्ट, किसी भी प्रकार के पछतावे से आपको बचना है। अभी तक अगर आपके मन में चाहे अभी तक कुछ भी हुआ हो लाइफ में, अगर कहीं कुछ भी हो, अगर मान लीजिए कहीं आपकी गलती नहीं है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से बात कर लिया, ये आपकी गलती है, तो इस भी पछतावे से आपको बचना है। एक छोटी सी बात कहे, जैसे कभी कभी इंसान गलती नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी उसको एक पछतावा होता है कि हम किसी से बात क्यों किए, अगर न किए होते तो ऐसा ना होता। ये होता है ना, ये हमारी गलती है। आप अगर चीटिंग किसी के साथ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, और लेकिन इस बात का पछतावा है कि मैं ऐसा क्यों किए। जैसे मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार से बात की, अच्छे से पूछे, किसी का हाल पूछे, और वो इतने गुस्से में जवाब दे दिया आपको, तो फिर क्या होगा, आपको इतना पछतावा होगा कि हम उससे बात क्यों किए, हम उनसे पूछे क्यों। बार बार आप रिपीट करेंगे इन बातों को। हमें सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, हमें नहीं पता आप किस बात से पछता रहे हैं, लेकिन वो भी पछतावा आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, छोड़िए। और ये भूल पाएंगे आप तब जब आप ध्यान लगाएंगे, मन शांत होगा। पीसफुल मेडिटेशन आप करिए, जहाँ जो शांति मन को शांत करे, ठीक है। क्योंकि जिनके लिए भी रीडिंग है उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, उनके सारे चक्र बैलेंस है, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए वो स्पिरिचुअल मेंटोर बनने के काबिल हैं। थोड़ा सा अपने आप को समझें और आगे बढ़ें, इसीलिए ऐसे कार्ड आए हैं। तो अब आपको अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना है, ठीक है। चलिए, रीबर्थ, जब आप ऐसा करेंगे ना, ऐसे लगेगा कि आपका खुद नया जन्म हुआ है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हम पहले कैसे थे, अभी हम कैसे हो गए। और अगर आप अपने आसपास के ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो पहले कैसे थे, अभी कितना बदल गए, तो उसका कारण यही है कि वो अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत बड़ा जादू हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने साथ वक्त बिताते हैं। और जब वो अकेले रहते हैं, चाहे मान लीजिए किसी भी कारण से रहे, जैसे मान लीजिए किसी से दूर हो गया, कोई अकेले है, बहुत रोए धोए, कुल कितना समय रोते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि हम क्यों रो रहे हैं बिना वजह। हमारे चाहे न चाहे से कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो राम चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे, प्रभु चाहेंगे। तो फिर हम क्यों बेवजह अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आंखें खराब हो जा रही है, सर दर्द कर रहा है, एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। तो इससे बाहर निकल के इससे अच्छा भगवान के शरण में आ जाए, उन्हीं से पूछे कि आप, उन्हीं से प्रार्थना करें कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप हमें एक छोटा सा बोध बालक समझिए, हमें कुछ नहीं पता, आप जिधर ले चलेंगे उधर चलेंगे।
आप हमसे वही करवाइए जो आप चाहते हैं कि हम करें, और हमें नहीं पता आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, इसलिए आप हमसे करवाइए, वो ज़बरदस्ती करवाइए, हम ना करें तब भी करवाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। इस सब से आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आप वही हैं, या आप कितने बदल गए, या आपको ना महसूस हो फिर भी आपके आसपास के लोगों को महसूस होगा कि आप किस तरह से बदल गए हैं। ठीक है, कोशिश तो करिए, धीरे ही धीरे सही, पर कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आपको तय करना है कि आप अपनी कौन सी दिशा तय कर रहे हैं। कहीं स्टक रहने की, परेशान होने की, कहीं फंसे रहने की, या लोगों की बस बातें सुनने की, या अपने आप को जानने की। क्योंकि समय जो रहता है ना, ए मौका, ए समय, और ऐसी बातें सभी के मन में आती भी नहीं। इस संसार में कितने 100 करोड़ इंसान होंगे, 150 करोड़ तो भारत में ही है, तो बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करते होंगे। बहुत ही कम, मुट्ठी भर लोग होंगे, उनमें से आप हैं एक। और आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपको ये जर्नी मिली है, और आप उस जर्नी पर प्रयत्न करके आगे बढ़ जाइए। रुकिए मत, ठहरिए मत, कहीं आगे बढ़ते रहिए। कोई भी सिचुएशन रोके, क्योंकि जब भी आप आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, बहुत सारी, लेकिन आप रुकते नहीं जब ना, और आपका भरोसा नहीं टूटता उस परवरदिगार से, तो फिर आप आगे ही बढ़ते रहते हैं। फिर भगवान आपका साथ भी देते हैं। उनको लगता है कि आप भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा आपका नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन भरोसा दिल से होना चाहिए, कहने से नहीं। आप नहीं कहेंगे फिर भी आप भरोसा करेंगे, वो भरोसा बहुत अच्छा है। बस कह देंगे और मन से भरोसा नहीं रहेगा तो भरोसा न करने से भी बुरा है। ठीक है, हीलिंग, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए आप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खाइए और ग्रीनरी के पास रहिए, हरी हरी घासों पर चलिए, प्रकृति के करीब रहिए। आप चैंटिंग भी कर सकते हैं इसका बीज मंत्र है हार्ट चक्र हील करने का आपका, यम, ऐसे थोड़ी देर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, मगर किसी की मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं तो लोग आपको भटकाने के लिए आने लगते हैं, कहने लगते हैं आप ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, ऐसे मत रहिए, वैसे मत रहिए, ध्यान मत लगाइए, अकेले पागल हो गए हो क्या, अकेले रह रहे। लेकिन किसी की मत सुनिए, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सफ़र अनोखा है, सबको नहीं मिलता है ऐसा सफ़र, आपको मिला है, आप खुशनसीब हैं। क्योंकि सबका चुनाव तो नहीं होता होगा आध्यात्मिक सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए, किसी किसी का होता है। वो अपने आप को खुशनसीब समझे। चलिए साईं बाबा गाइडेंस ले लें, फिर रीडिंग संपन्न करते हैं। हमें लगता है बहुत बड़ी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा ही बोल दिए, शायद इतना मैसेज आपको देना था तो दे दिए। कभी कभी
होता है ना, किसी किसी को ज़रूरत होती है मैसेज की, तो उनको मिल जाता होगा। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करिए। भरोसे की बात अभी हम किए, अभी भरोसा का आ भी गया। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करिए और भरोसा रखिए। आप में, आपके दिल में जो भी है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और धैर्य रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में। ठीक है, इंतजार, धैर्य, पेशेंस रखिए। इंतजार तो नहीं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। इंतजार करना तो मतलब बेसब्री से इंतजार करना। इंतजार करना तो यही हो गया कि बार बार घड़ी देखना कितना समय हुआ, या दिन गिनना कितने दिन हो गया। नहीं, इंतजार मत करिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, जो होना होगा वो होता जाएगा, इसके लिए फिक्र भी मत करिए। जब जब जो जो होना है तब तब सो हो। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर क्या चिंता। जिनके हाथ में ओले चलेंगे आपको जहाँ जाना है आपको। ठीक है, आपके लिए 11 नंबर, आपके लिए 9 नंबर, आपके लिए 20 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपके लिए 29 नंबर, 28 नंबर भी, 30 नंबर भी और 2 नंबर भी। ठीक है, आपके लिए नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जून, फरवरी भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग समय निकाल के वीडियो देखते हैं अंत तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।